प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में। हम पत्र कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, पत्र क्या है? एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों व अन्य सगे संबंधियों को अपना संदेश पहुंचाते हैं। पत्र संदेश पहुंचाने का सबसे अच्छा व सस्ता साधन है। तो बेटा, पत्र क्या है? पत्र क्या? ये एक ऐसा साधन, एक ऐसा माध्यम है जिससे क्या हम कोई व्यक्ति जो हमारा रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, कोई भी है, वो हमसे चाहे कितने भी दूर बैठा हो, हम उसको पत्र लिखकर अपना संदेश भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं? पत्र के माध्यम से। ठीक है, हम पत्र अपने मित्रों को भी लिख सकते हैं, सगे संबंधियों को भी लिख सकते हैं, या फिर प्रधानाचार्यों को भी लिख सकते हैं, या फिर बड़े व्यक्तियों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पत्र संदेश पहुंचाने का, जो हम संदेश पहुंचाते हैं पत्र लिखकर, ये क्या है? बहुत ही सस्ता व अच्छा साधन है। ठीक है, इसमें क्या है? हमारे ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता, बहुत ही सस्ता साधन है। और ये क्या है? आसानी से हमारे संदेश दूर अपने मित्रों रिश्तेदारों को हम भेज भी देते हैं। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा, पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो इस प्रकार है। देखो, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि जब भी हम पत्र लिख रहे हैं उसमें हमारी भाषा बिल्कुल एकदम सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पत्र में जो समाचार लिखा जा रहा है वह स्पष्ट होना चाहिए। पत्र जितना छोटा हो उतना ही श्रेष्ठ होता है। ठीक है, यानी कि पत्र हम जितना छोटा हो सकते हैं, जितना हम अपनी बातों को कम शब्दों में हम कह सकते हैं, उतना ही वो अच्छा होता है। पत्रों के प्रकार। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पत्र? 2 प्रकार के पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? बेटा, औपचारिक पत्र होते हैं, हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, प्रधानाचार्य, संपादक को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं औपचारिक पत्र? जब हम किसी अधिकारी को लिखे, ठीक है, या हम अपने प्रधानाचार्य को लिखे, संपादक को लिखे। ठीक है, संपादक में जैसे अखबार में हमें कुछ बताना अखबार के माध्यम से, तब हम संपादक को लिखे। ठीक है, या हमें अपने क्षेत्र की सफाई करवानी है, तो तब हम किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, वो आ जाते हैं हमारे औपचारिक पत्र। और बेटा, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं हमारे? उसमें हम अपने घर वालों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं। ठीक है, अनौपचारिक कौन से होंगे? जिसमें हम अपने घर वालों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को लिखते हैं, वो हो गए हमारे अनौपचारिक पत्र। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ कुछ औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का उदाहरण दिया है, तो देखिए कैसे लिखे गए हैं। सबसे पहला जाता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में देखो, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, यानी कि हम बीमार हैं, हमें छुट्टी चाहिए विद्यालय से और हम अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर अपने स्कूल का नाम, फिर जहाँ के आप हो रहने वाले वहाँ के। तो यहाँ पे बिहार है, ये बिहार का रहने वाला बच्चा, तो इसने बिहार लिखा। फिर हम लिखेंगे विषय, यानी कि किस विषय में आप बताना चाह रहे हैं। तो क्या विषय यहाँ पर? बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो कैसे लिखते? देखो, महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कल रात से ज्वर से पीड़ित होने के कारण विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। ठीक है, ज्वर मतलब क्या होता है? बुखार, यानी कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ और उसके कारण मैं विद्यालय में नहीं आ सकता। उपस्थित होना मतलब कि आ नहीं सकता हूँ विद्यालय में। ठीक है, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने व दवा लेने को कहा है। तो क्या कहा डॉक्टर ने? हमें 3 दिन तक आराम करनी है और दवा लेनी है। अतः मुझे दिनांक डैश से डैश, यानी कि जब से लेके तब तक आपको चाहिए, वो आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। आपका फिर आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, फिर उसके बाद नाम लिखेंगे, फिर जो आपकी कक्षा है वो लिखेंगे, फिर नीचे दिनांक लिखेंगे। उसके बाद दे रखा, देखो, विद्यालय छोड़ने पर प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र। अगर आप विद्यालय छोड़ रहे हैं तो तब आपको प्रमाण पत्र देने के लिए, यानी कि प्रमाण पत्र चाहिए आपको, उसके लिए प्रार्थना पत्र। देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर स्कूल का नाम, तक्षशिला पब्लिक स्कूल, फिर मुरादाबाद। विषय क्या है? विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण अंबाला से करनाल हो गया। स्थानांतरण मतलब कि बदली हो गई, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसलिए मुझे भी परिवार के साथ करनाल जाना पड़ेगा। मेरे यहाँ रहने का कोई प्रबंध नहीं है, कि मैं ये नहीं कि मैं अकेला यहाँ रह सकता हूँ, मेरा यहाँ रहने का कोई प्रबंध नहीं है, इसलिए कृपया करके मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि वहां जाकर
मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं इस कृपा के लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर अपना नाम यहाँ पे रोहन शर्मा, कक्षा तृतीय और फिर दिनांक। तो ये कैसे, ये हमारे दो थे औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। देखिए, जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए अपनी सहेली को पत्र। अपनी सहेली को हमें जन्मदिन पर निमंत्रण देना है, उसको बुलाना है, तो उसके लिए हम कैसे पत्र लिखेंगे। देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम अपने यहाँ पे पता, ठीक है, गंगानगर फेज 5 हापुड़ 21 जून फिर 2000 जो भी आपका यहाँ पर है। प्रिय स्नेहा, मैं कुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो जब भी हम ऐसे अपने सगे संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यही लाइन लिखेंगे कि मैं कुशल हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करते हूँ भगवान से कि तुम भी वहाँ ठीक होगी, ठीक है, कुशल मंगल होगी। 26/6/2000 को शायद 6 बजे मेरे निवास स्थान पर मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरे मम्मी पापा ने अखंड रामायण और दावत का प्रबंध किया। फिर आपको बताना है कि आपको अपने मित्र को किस लिए बुलाना है, ठीक है। तो जन्मदिन पर बुलाना है तो बताना है कि मेरे निवास स्थान पर, कि जहां मैं रह रही हूँ वहां पर मेरे मम्मी पापा ने अखंड रामायण पाठ करवा रहे हैं और वहां पर दावत भी, यानी कि खाने पीने का भी प्रबंध है। इस दिन तुम्हें जरूर आना है। तो क्या बोले कि तुम्हें इस दिन जरूर आना है। हम सब मिलकर अखंड रामायण का रसास्वादन करेंगे तथा खूब आनंद मनाएंगे, ठीक है। अंकल आंटी को मेरा सादर प्रणाम कहना, तुम्हारी सहेली। फिर आगे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही है दूसरा, देखो, अपने नए स्कूल के बारे में बताते हुए पिताजी को पत्र, यानी कि आपने नए स्कूल में दाखिला लिया है तो उसके लिए अपने पिताजी को पत्र लिखना है कि आपका नया स्कूल कैसा है। तो सबसे पहले वही पता लिखेंगे यहाँ पे 38/15 कुशाल नगर दिल्ली। आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। तो हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पिताजी के लिए, बड़ों के लिए क्या लिखेंगे, आदरणीय। आदरणीय पिताजी, फिर नमस्कार बोलेंगे, प्रणाम कहेंगे, तो क्या कहेंगे, आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ सकुशल होंगे। तो ये लाइन तो हमें सब में लिखनी, चाहे हम बड़ों को लिख रहे हो चाहे छोटों को लिख रहे हो, ठीक है। पिताजी, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आया हूँ और मुझे स्कूल की ओर से प्रतियोगिता में सम्मिलित होने पर पुरस्कार भी मिला है। यह स्कूल बहुत बड़ा है जिसके चारों ओर बहुत से पेड़ पौधे हैं। स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, सभी शिक्षिकाएं बहुत योग्य हैं। आप सबकी बहुत याद आती है। मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। घर पर सबको मेरा प्रणाम कहना, आपका बेटा। फिर नीचे नाम मयंक बंसल, ठीक है। तो ये है हमारा पत्र। तो देखिए, अब हमने पत्र में क्या क्या सीखा। देखो, पत्र द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं। पत्र संदेश पहुंचाने का सबसे सस्ता साधन है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ये देखा बेटा, हमें औपचारिक पत्र हम कैसे लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो सबको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बेटा, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसका एक बार फिर से अभ्यास अवश्य करें।